अब मैं करवा रही हूँ रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। रिड्यूस इक्लोन और रो इक्लोन और रिड्यूस रो इक्लोन के अंदर जो है ना तीन चीज़ों का फ़र्क होता है। तीन चीज़ों का क्या फ़र्क होता है कि भाई जो इंटाइटीज़ हैं ये हमेशा हमारे पास क्या होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई 2 1 हों और तीसरी हम भले इसी 4 को छोड़ दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास तीनों इंटाइटीज़ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास तीनों पाइवट या जितने भी पाइवट हो, 3 हो 2 हो जितने भी हों, वो हमेशा हमारे पास क्या हो, ओनली 1। हमेशा पाइवट क्या हो हमारे पास 1 हो, हमेशा पाइवट क्या हो हमारे पास 1 हो। और उसके अंदर हमने क्या बनाया था, सिर्फ नीचे नीचे हमने बनाया था ना, पाइवट के नीचे हमने इनको 0 बनाया था, पाइवट के नीचे हमने 0 बनाया था ना। अब हमें पाइवट के ऊपर और नीचे दोनों 0 बनाना होता है, यानी पाइवट के नीचे और पाइवट के ऊपर 0 बनाना लाजमी है। यानी जो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है ना वो इक्लोन फॉर्म की तरह ही है, यानी उसके अंदर पूरी वो इक्लोन फॉर्म है, यानी जैसे हमने इक्लोन फॉर्म की थी ना वही रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है, बस उसके अंदर 2 चीज़ों का इजाफा है कि भाई मैंने यहाँ पे कहा था ना ये 2 हमारे पास 1 हो, तीसरी हमारे पास 1 हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तीसरा हमारे पास जो भी नंबर होगा हम कन्वर्टेड लिख देंगे। लेकिन रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में ये होता है कि भाई तीसरी भी जो है ना हमारे पास 1 ही हो, यानी जो तीनों हो वो हमारे पास यहाँ हो 1 हो, भले 3 हो, यहाँ पे 3 था, जैसे हमारे पास अगर आ जाता है ये 5/4 का तो हमारे पास 4 ये बनती है, यानी जो चारों 1 होंगे ना वो हमारे पास, यानी चारों जो हमारे पास पाइवट होंगे ना वो हमारे पास 1 ही होंगे। लेकिन वो हमारे पास रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के अंदर ये हमारे पास लाजमी है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, लाजमी है। यानी ये हमारे पास 2 एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के। दूसरा रूल क्या होता है कि भाई हमने सिर्फ इनको 0 नहीं बनाना, हमने इनको भी 0 बनाना है। और ये हमारे पास क्या होंगी, ये जो है ये जो पाइवट हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। ये हम भी हमारे पास तीनों 0 होंगे और ये भी हमारे पास 0 होंगे, यानी ये जो 1 बनेगा यहाँ पे उसके नीचे वाले 2 0, यहाँ पे हमारे पास 1 बनेगा, इसके ऊपर वाले 2 0 यहाँ पे, यानी इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लाइक दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ए से बनेगा। यानी जो इसका बीच में जो पाइवट होंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो यहाँ पे 6 0 9 है ना, ये ए से है। यानी ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना होता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ये जो है रेक्टेंगल के भी आएंगे, कुछ हमारे पास स्क्वायर के भी आएंगे, तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये बनाना होगा आइडेंटिटी, हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिया रेक्टेंगल वाला जिसके अंदर हमें रेक्टेंगल वाला भी समझ आ जाए। अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स आएगा तो ज़ाहिर है सिर्फ ये रह जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में। लेकिन अगर हमारे पास किसी में रेक्टेंगल मैट्रिक्स आएगा तो हमारे पास वो ऐसे बनेगा, यानी सिर्फ उसे कन्वर्ट हमें इसको करना होगा आइडेंटिटी को, यानी ये हमारे पास जो आइडेंटिटी पाइवट होगा ये हमारे पास 1 होगा और इसके ऊपर और इसके नीचे हमारे पास क्या होंगे 0 0 0 0 0 होंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये 1 1 है और वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था 4 लिख दिया और उसके नीचे सिर्फ ये 3 को मैंने चेंज किया था, 0 बना था, यहाँ पे 1 किया था, यहाँ पे 1 किया था और इसको मैंने क्या छोड़ दिया था 4, यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज और यहाँ पे एज इट इज़ वो ऐसे ही आ गया था, यानी जो वैल्यूज़ यहाँ पे बन रही थी वो वैसे आ गई, यहाँ पर वो वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी, लेकिन ऊपर भी हमारे पास आइडेंटिटी 0 बनेगी, नीचे भी आइडेंटिटी 0 बनेगी और ये तीनों हमारे पास क्या बनेंगे 1 बनेंगे। यही हमारे पास चेंज होता है रिड्यूस क्लोन में और इक्लोन में, ठीक है। कैसे चेंज किया भाई, यही किया कि भाई इसको हमने सबसे पहले इंटाइटी पहले पाइवट को क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है, इसको 1 बनाने के लिए क्या भाई 8 को 2 से डिवाइड किया 1 बन गया। अब इन दोनों का मैंने क्या बनाना है 0 बनाना है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि भाई इस पाइवट के नीचे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया था इसको हमने 1 बनाया था ना, फिर मैंने कहा था रोल क्लोन के अंदर कि भाई इस 1 के नीचे जो है सिर्फ हमने इसको 0 बनाना है, सिर्फ हमने इसको 0 बनाया था ना, इसको हमने 0 नहीं बनाया था। लेकिन रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि नीचे वाला भी 0 बनेगा पाइवट के और ऊपर वाला भी 0 बनेगा पाइवट के, तो मैंने यहाँ पे क्या इसको 1 बनाया तो मैं इसको भी 0 बनाऊंगी और इसको भी 0 बनाऊंगी, तो मैंने इसको भी 0 बनाया, इसको भी 0। अब ये जो लास्ट वाला है मैंने वहाँ पे ऐसे छोड़ दिया था,
4 था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो तीनों इंटाइटी आएंगी, ये जो स्ट्रेट यूँ आ रही हैं, ये हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो फिर इसको भी मैंने क्या बनाया, 1 बनाया। अब ये इंटाइटी है ना, अब इस इंटाइटी के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो भी क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ये हमारे पास क्या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म होती है, जिससे मैंने बताया कि भाई पाइवट के नीचे और पाइवट के ऊपर दोनों 0 बनेंगे। जो पाइवट है इसके नीचे तो कुछ एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, 2 एलिमेंट, तो इन दोनों का क्या बना दिया मैंने, 0 बना दिया। यहाँ पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बन गया। ये देखो, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बन गया, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास क्या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किया है। अच्छा, अब जो है ना एक चीज़ से रिड्यूस क्लोन, रोल क्लोन के अंदर जो है ना बहुत सिंपल होता है रोल क्लोन फॉर्म। ठीक है, बस क्या करना होता है कि भाई इन दोनों को 1 बनाना होता है और इन तीनों को हमें 0 बनाना होता है। ये भले जो भी एलिमेंट हो, इसको हम इसे छोड़ सकते हैं, इसको हमें 1 बनाना लाजमी नहीं होता है, ये इसका रूल नहीं होता है, ये रिड्यूस क्लोन फॉर्म का रूल होता है। और ऊपर ये जो वैल्यूज़ होंगी वो आएगी, बस इसको 1 बनाना है, इसको हमने इसे छोड़ देना, और इसके नीचे हमें क्या बनाना है, 3 को हमें क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या है कि भाई ये 3 जो होंगे ये लाजम हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे, और इसके जो इंटाइट पाइवट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। पाइवट के नीचे वाला भी 0 होगा, पाइवट के ऊपर वाला भी 0 होगा। ये पाइवट था, पाइवट के नीचे वाले ऊपर नहीं था, तो हमने नीचे वाले दोनों को 0 किया। बीच है तो इसको ऊपर वाले को भी 0 किया और इसके नीचे वाले को 0 किया। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, लेकिन इसके ऊपर वाले को दोनों को 0 किया। अब कुछ ऐसे जो है चांसेस आ जाते हैं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के अंदर, जो है ना कुछ ऐसे चांसेस आ जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता कि भाई ये जो है एक, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किसी को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो कि भाई यहाँ पे ये मन को हमने बनाया, यहाँ पे हमने मन पे कुछ ऐसे बाज़ औक़ात होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे कि भाई पूरी रो को हमारे पास क्या बन गई थी, 0 बन जाती है। कि भाई अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा 0 बन गया, ये मेरा 1 नहीं बना, जबकि मेरे यहाँ पे जो है रूल है कि भाई ये जो है ये मेरे पास ये तीसरा भी क्या होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं फिर क्या इन दोनों को भी मैं 0 बनाऊँगी या फिर क्या करना है। एक मैं एग्जाम्पल सेंड करूँगी, फिर उसके जो है ना मैं वॉइस नोट करके बिल्कुल सही से समझाऊँगी कि वहाँ पर ऐसी चीज़ हुई थी कि भाई ये जो 1 है इसके नीचे 2 0 इंटाइटी। आपने कहा था कि पाइवट बनेगा, पाइवट के ऊपर और नीचे, पाइवट हमारे पास क्या होगा, हमेशा 1 होगा, और उसके ऊपर और नीचे हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। पाइवट 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे हमने 0 बनाया। पाइवट 1 है, उसके ऊपर और नीचे हमने 0 बना दिया। अभी जो पाइवट आया यही हमारे पास क्या आया, 0 बनाया। तो क्या अब इसको हम ऊपर वालों को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम यही आंसर छोड़ देंगे। अगर हमारे पास पाइवट 0 आ गया ना, अगर हमारे पास पाइवट हमने कैलकुलेशन की और हमारे पास पाइवट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम यही आंसर कर देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर जो पाइवट होता है ना वही जो है ना 0 आ जाता है। तो फिर अब हमें पाइवट 0 आ जाता है। पाइवट जब हमारे पास 1 होता है तो ही हमें ऊपर और नीचे वाले को क्वेश्चन उसको 0 बनाना होता है। जब मेरा पाइवट ही 0 आ गया तो मैं ऊपर वालों को 0 नहीं बनाऊंगी, मैं वहीं आंसर लिख लूँगी। ये हमारे पास होता है रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। अब आपका सवाल होगा कि पाइवट यहाँ पे 0 आ गया, ये यहाँ पे 0 आ गया, पाइवट यहाँ पे और यहाँ पे 0 नहीं आता। पाइवट हमेशा, अगर ज़्यादातर केसेस में ना यहीं पर 0 आता है और यहाँ पर अगर 0 आ जाते तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, हम जो नहीं यहीं इसका आंसर लिख देते हैं। क्योंकि आगे इसको 0 बनाने का जब हमें 0 बनाना होता है हमारे पास ये होता है, जब हमारे पास पाइवट क्या हो, 1 हो, तो हमें ऊपर नीचे 0 बन। जब मेरा पाइवट ही 0 आया तो मैं अब इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगी, मैं यहीं इसको ये नहीं लिखूँगी कि ये भाई ये बन नहीं सकता, ये जो यहीं तक सॉल्व होगा। क्योंकि इसका जो है पता है 0 0 0 ये इस वजह से क्या है, क्योंकि इसकी रैंक में इशू है, यानी इसकी रैंक जो है ना, इसकी जो है ना रैंक जो होगी ना वो ना कम बनेगी। इस वजह से कुछ ऐसे मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिक्स जो है ना सब ये देख के तो नहीं देखते ना कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, अचानक से देते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आंसर जो है सॉल्व ही नहीं होना था, वो कुछ वजह से। ऐसे ही जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें यहाँ पे जो ना 0 बन गया, तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आ गया तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, मोस्टली केसेस में यहीं 0 आता है, बहुत कम आता है। 5% चांस होते हैं कि भाई यहाँ पे 0 आ जाए, वैसे 1 ही बनता है। अगर 1 बन गया, जैसे यहाँ पे मेरा 1 बन गया था, तो फिर मैंने इन दोनों को भी क्या करना है, 0 कन्वर्ट करना है। और ये वाली चीज़ क्या रहेगी, AC रहेगी। ठीक है, यानी ये, फिर इसके दोनों 0, फिर ये, फिर इसके ऊपर और नीचे 0, फिर ये यहाँ पर अगर ये 1 होता है, जैसे यहाँ पे 1 था तो इसके ऊपर वाले 2 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करना, ये याद रखना कि भाई हम ये देखना जो पाइवट है
पाइवट के नीचे और ऊपर वाली चीज़ों का हमने ज़ीरो बनाया। पाइवट था, पाइवट के नीचे ये जो दो एलिमेंट के इसको हमने ज़ीरो बनाया। अब हम अगली रो में गए, ये जो पाइवट हमने बीच में लिया है, इस पाइवट को ऊपर और नीचे वाले का हमने ज़ीरो बनाया। पाइवट का यूँ लाइन से आता है पाइवट, ठीक है, जैसे मेन डायगोनल आता था। लेकिन मेन डायगोनल पाइवट में क्या फ़र्क है कि भाई मेन डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाता है, पाइवट के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होता है। यानी ये देखो ये यूँ आ रहा है, फिर ये यूँ आया, फिर ये कहाँ आएगा, यूँ आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बस इसके ऊपर वाला चेंज होगा। अब ये कहाँ चेंज होगा, ये कहीं यहाँ चेंज होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये हमारे पास आता है रिड्यूस इक्लोन फॉर्म का। समझ नहीं आया तो पूछ लेना।